हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारती मुखर्जी के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी जिसका कि नाम है जैस्मिन। जैस्मिन स्टोरी की प्रोटोगोनिस्ट का नाम जैस्मिन है। ये एक एम्बिशियस गर्ल है जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन से इलीगली कनाडा होते हुए यूएसए आई है। अब जैस्मिन एक ऐसी लड़की है दोस्तों जिसको कि अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, जिसको कि अपने लाइफ में कुछ करना है और वो अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए कोई भी काम करती है। जैसे कि कभी वो बुक कीपिंग का काम करती है, क्लीनिंग का काम करती है, डस्टिंग का काम करती है और फाइनली एक रियल सर्वाइवल के रूप में वो अपने आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर लेती है। जैस्मिन दोस्तों जब अमेरिका आती है तो सबसे पहले वो डबूज़ के घर में नौकरी के लिए जाती है और वहाँ पर वो लोग को उसको काम मिलता है। वो लोग उसको काम पे देते हैं। यहाँ पर उसको बुक्स को रखने का और बुक को साफ़ सफाई करने का और रूम को साफ़ करने का काम मिलता है। जैस्मिन हर दिन काम करती है एक्सेप्ट संडे को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो मिस्टर डबूज़ था वो उसे सिर्फ बुक्स साफ़ कराता था, बुक रखवाता था और रूम साफ़ कराता था। इसके अलावा भी वो मैरिज का जो सर्विस होता है उसमें उससे वो हेल्प लेता था। जो मिस्टर डबूज़ हैं वो मैचअप मैरिज सर्विसेज चलाते थे जिसमें कि वो जैस्मिन से हेल्प लेते थे। संडे के दिन जैस्मिन जो है वो डबूज़ के घर में काम नहीं करती थी, तो संडे के दिन वो क्या करती थी कि कैरेबियन स्पाइसेस का एक शॉप था उसके घर के बगल में, वहाँ पर जा कर के वो मसाले के पैकिंग को पैक और अनपैक करने का काम करती थी। ये जैस्मिन के लिए एक नया लाइफ था और वो हर एक चीज़ को सीखना चाहती थी अच्छे से, इसलिए वो हर एक काम करती थी। मिस्टर डबूज़ की 2 बेटी थी और एक का नाम था वायोला और एक का नाम था लॉरेटा। ये दोनों जैस्मिन को अपने साथ एक दिन एन आर्बर नाम की जगह पर ले गई थी। एन आर्बर नाम की जगह पर आ कर के जैस्मिन को रियलाइज़ हुआ था कि उसको अपने हायर स्टडी के लिए परस्यू करना चाहिए। मतलब उसको यहाँ पर आकर के ये रियलाइज़ हुआ था कि उसको अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है। अब इसके बाद जैस्मिन क्या करती है कि मिस्टर डबूज़ के घर वो काम करना छोड़ देती है और वो एक दूसरे अमेरिकन कपल के घर में काम करना शुरू कर देती है जिसमें एक बिल मॉफिट नाम का आदमी रहता है और उसकी वाइफ का नाम रहता है लारा मॉफिट। इनकी एक छोटी बेटी होती है जिसका कि नाम रहता है मॉफिन। जैस्मिन को इसकी देखभाल के लिए यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन जो लारा रहती है वो अपने परफॉर्मेंस के रिहर्सल में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, इसीलिए वो जैस्मिन से हाउस होल्ड वर्क में भी मदद मांगती है लाइक कुकिंग वगैरह, और जैस्मिन उसको हाँ कर देती है कि ठीक है वो सब काम भी करेगी। ये जो दोस्तों फैमिली है बिल मॉफिट का और लारा मॉफिट का, ये बहुत ही अच्छा फैमिली है। यहाँ पे जैस्मिन को बहुत ही अच्छे से रखा जाता है, उसको एक फैमिली मेम्बर के जैसा ट्रीट किया जाता है, तो जैस्मिन को भी यहाँ पे रहने में अच्छा लगता है। यहाँ पर आकर के जैस्मिन ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वो वहाँ पर 2 साल तक पढ़ी थी, लेकिन इस कॉलेज में वो कुछ खास नहीं पढ़ सकी थी क्योंकि जो जैस्मिन है वो स्टूडेंट ऑफ लाइफ है। मतलब कि जैस्मिन ने अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। अपने लाइफ में वो जितना काम की है, जितना अलग अलग तरह का प्रोफेशन में जो अलग अलग एक्सपीरियंस हासिल की है, वो उससे बहुत कुछ सीखी थी। इनफैक्ट पढ़ाई से या कॉलेज से वो जितना नहीं सीख सकी थी, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने काम के अनुभव से सीखी थी। जैस्मिन को बिल मॉफिट के घर में रहने में बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग इसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे और इसको फैमिली मेम्बर के जैसा ट्रीट करते थे। देखते देखते क्रिसमस का समय आ गया था और मॉफिट फैमिली ने इससे एक न्यू ड्रेस ऑफ़र किया था क्रिसमस के ऑफ़र पे। क्रिसमस के दिन ये मिस्टर डबूज़ के घर भी गई थी। मिस्टर डबूज़ कोई और नहीं दोस्तों, जैस्मिन के अंकल हैं। लेकिन जैस्मिन मिस्टर डबूज़ को पसंद नहीं करती है, उनका व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगता है। वो उसके घर में इतना दिन काम की थी लेकिन फिर भी वो लोग उसको पैसा नहीं दिया था, जबकि जो मिस्टर बिल मॉफिट हैं वो लोग के घर में काम करने में जैस्मिन को बहुत अच्छा लगता है और वो लोग इसको मिस्टर डबूज़ से ज़्यादा पैसे देते हैं। लेकिन फिर भी क्रिसमस डे के दिन जो जैस्मिन है
वो मिस्टर डबूज़ के घर जाती है। मिस्टर डबूज़ उसको वाइन ऑफ़र करते हैं लेकिन वो नहीं पीती है और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस से मिस्टर बिल मॉफेट के घर आ जाती है। जब वो घर आ जाती है तो फिर वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में याद करती है और सोचती है कि उसके घर में कौन क्या कर रहा होगा। वो लोग को वो याद करती है लेकिन फिर वो सोचती है कि वो लकी है। भगवान को वो शुक्रिया अदा करती है कि वो एक ऐसे अमेरिकन फैमिली के घर में काम कर रही है जहाँ पर लोग उसको पसंद करते हैं, जहाँ पर लोगों का इतना फ्रेंडली नेचर है। अब वो लारा के बारे में सोचती है कि जो लारा है वो और उसका ग्रुप मार्च में अपने परफॉर्मेंस के लिए जा चुका है। इसके बाद उसका ध्यान मफ़ी पे आता है। मफ़ी लारा की बेटी है। फिर वो जाती है उसको देखने। जो मफ़ी है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है जैस्मिन को। जो मफ़ी है वो एकदम क्वाइट गर्ल है, प्रीसियस है और उसका आँख जो है ब्लूइश है, बिल्कुल उसके फादर के जैसा। जब मफ़ी सो जाती है तो वो बिल के साथ बैठ कर के टीवी देखती है और जैस्मिन खुद को मफ़ी को और बिल को ऑलमोस्ट एक फैमिली की तरह कंसिडर करती है। और इसके बाद सब कोई सोने चला जाता है। जो जैस्मिन है वो सोने जाती है लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आता है। बार बार वो बिल के बारे में सोचते रहती है और बार बार उसका नींद खुल जाता है। ऐसे ही दिन पास होते रहता है। फिर एक दिन लारा का फ़ोन आता है बिल को और उसके बाद वो लोग एक जगह बैठे होते हैं कि जो बिल है वो लारा को कहता है कि चलो डांस करते हैं। जैस्मिन उसको मना करती है लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वो डांस के लिए राज़ी हो जाती है और इसके बाद बिल और जैस्मिन यूनाइट हो जाते हैं। वो लोग को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है और जो जैस्मिन है वो बिना दुनिया का परवाह किए बिना अपने नए जीवन में आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर यह स्टोरी ख़त्म होता है। इस स्टोरी में भारती मुखर्जी ने अमेरिकन ड्रीम को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। अमेरिकन ड्रीम ये है कि बिकम प्रॉस्पेरस बाय यूजिंग एनी मीन्स, मतलब कि कोई भी इंसान जो अपने लाइफ के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना इन द सेंस अमीर बनना चाहता है, बाय यूजिंग एनी मीन्स मतलब किसी भी रास्ते से गुजरते हुए जो अमीर बनना चाहता है उसको हम लोग अमेरिकन ड्रीम कह सकते हैं। तो इसमें जो जैस्मिन है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ी है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो हर प्रकार का काम की है, लाइक डस्टिंग, क्लीनिंग, फिर टेकिंग ऑफ मफ़ी और फाइनली वो एंगेज हो गई बिल के साथ। और चूँकि बिल एक वेल्दी अमेरिकन शख्स था तो उससे वो अपने सारे एम्बिशन को पूरा कर सकती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।